समाचार में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर हापुड़ से है, जहां पर अजदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर आज हमला हो गया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शूटर के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। ये छजारसी के पास टोल प्लाजा पर अजदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 राउंड फायरिंग की गई है। हमलावर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अजदुद्दीन ओवैसी के काफिले की गाड़ी को टारगेट किया गया। निशाने पर अजदुद्दीन ओवैसी थे। ये देखिए, ये गोली मारी गई, एक के बाद एक 7 राउंड फायरिंग की गई है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिससे कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली है और एक शख्स को इसमें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके हाथ में देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इसके हाथ में तमंचा है और ये फायरिंग करने के बाद इधर भाग रहा है। ये टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। असल में पिलखुआ से एक जनसभा को संबोधित करने के बाद अजदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के रास्ते जा रहे थे। उनका जो कार्यक्रम था वो पुलिस प्रशासन के पास था, लेकिन उसके बावजूद रास्ते में टोल प्लाजा के पास उनके ऊपर हमला होता है। इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी। हालांकि पुलिस ये कह रही कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये नौबत ही क्यों आई। ये देखिए, इस गाड़ी पर हमला किया गया, उसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और क्या ये वही शख्स है गिरफ्तार हुआ जो इस वीडियो में दिख रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, चूंकि पुलिस ने इस पर अभी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। बस उन्होंने ये कहा है कि एक शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, अजदुद्दीन ओवैसी ने जब ट्वीट किया, 3 से 4 लोग थे, सब के सब भाग गए, हथियार वहीं छोड़ गए। गाड़ी उनकी पंचर हो गई, दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकले हैं। हम सब महफूज हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने लोगों को दी है। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। ओवैसी जी की जो कारगेट है वो जा रहा था, उसमें 2 लड़कों ने आके फायरिंग की। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हापुड़ में छजारसी टोल प्लाजा पे अजदुद्दीन ओवैसी जी पे 7 राउंड गोलियां चली हैं, जिसपे उनके गोलियां चली हैं। उसके बाद बदमाश बड़े आराम से फरार हो गई। सबसे बड़ा चुनिंदा सवाल यह है, उनकी सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, बदमाशों को कैसे पता लगा ओवैसी जी का रूट। ये उनकी पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं पुलिस से बात करने के लिए। पुलिस के कुछ लोग अंदर हैं और पूरी जाँच कर रहे हैं कौन वो लोग थे जो आते हैं, बड़े आराम पर से उनसे गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। ओवैसी जी की जान बच गई है और वो दूसरी गाड़ी में रवाना हो गई है। ये सीसीटीवी रूम है जिसमें वो जो गोली चलाने वाले थे वो कैद हो चुके हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पे
पहुंच चुके हैं, मगर वो बताने के लिए कुछ राजी नहीं है। घटना बहुत बड़ी है मगर बताना नहीं है, क्योंकि ओवैसी जी पे उत्तर प्रदेश में गोली चली है, 7 राउंड गोलियां चली गई हैं, उनकी गाड़ियों पर गोलियां चली हैं, उनका टायर पंचर हो गया था, उनकी जान बच गई, मगर पुलिस के बड़े अधिकारी मुंह सीधे बैठे हैं और चुप बैठे हैं। मैं हापुड़ से तेजेंद्र पाल सिंह, भारत समाचार। ये देखिए, ये जो रेड हुडी पहना है जिसका जिक्र अजदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे, देखिए ये इसके हाथ में भी तमंचा है। और एक दूसरा शख्स जो है, तेजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको तस्वीरें जरा बता दें। एक दूसरा सफेद जैकेट पहनकर आता है, इन्होंने हमला किया था। तेजेंद्र, अभी क्या अपडेट है? जो एक शख्स गिरफ्तार किया गया है आरोपी, क्या इन जो सीसीटीवी फुटेज में 2 शख्स दिख रहे हैं, इन्हीं में से एक है या और कोई है? राहुल, आपको बताना चाहूंगा, ये 2 आरोपी हैं, जो जिसका नाम एक सचिन है, एक का नाम शुभम है। जो सचिन है बादलपुर गौतमपुर नगर का रहने वाला है, जो शुभम है वो सहारनपुर का है। इनका मोटिव भी पता नहीं लगा। इन्होंने आखिर कुरैशी ओवैसी जी पे गोलियां क्यों चलाई, 7 राउंड गोलियां चलाई। ये पहले से घात लगा के बैठे हुए। पुलिस के आला दे के मौके पे पहुंच गए। जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे काफी मदद मिली। ये आरोपियों को, एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, मगर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, मगर पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है। उससे सीधे तौर पर जांच चल रही है, पुलिस उससे जांच के बाद ही बता पाएगी। मगर सीधे तौर पर सवाल निशान ये लगा, एक इतने बड़े नेता आते हैं यूपी में और इन पे बदमाश गोलियां चलाते हैं और बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने क्या लगा रखा था? सीधे तौर पर ये टोल बहुत हाईवे है, यहाँ पे सीधे तौर पर फायरिंग होती है और बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि यहीं पर चेक पोस्ट भी था तेजेंद्र, फिर भी कुछ जानकारी नहीं हो पाई। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और एक बार फिर से आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये व्हाइट जैकेट जिसका जिक्र अजदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा, वो निकल गए, लेकिन वो चश्मदीद लाइव सब कुछ देखा उन्होंने। और ये देखिए, रेड हुडी जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक युवक था जो रेड हुडी में था, ये वही है। ये 2 लोग साफ तौर पर दिख रहे हैं और दूसरी तरफ से अजदुद्दीन ओवैसी का काफिला आ रहा था। इन लोगों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। और इसके पहले आपने देखा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जैसा कि अजदुद्दीन ओवैसी ने खुद जानकारी दी ट्वीट के जरिए, तो पुलिस को क्या पता है फिर? बुलंदशहर में